हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी द स्पिरिचुअल सोनम। आज हम बात करेंगे हम ऐसी कौन सी चीज़ें ईश्वर को समर्पित करें जिन चीज़ों को समर्पित करते ही ईश्वर हम पर प्रसन्न हो जाए। आज मैं आपको 2 सवाल पूछूंगी। समझिए, आप अपने घर में गुलाब जाम बना रहे हो और आपकी नेबर आती है और आपकी नेबर आपके किचन में आ जाती है। आपके किचन में आते ही 4 गुलाब जाम उठाती है, एक कटोरी में भरती है और वही कटोरी आपको वापस करती है और कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए लाया है, कैसे लगे मुझे बताओ। आपको कैसे लगेगा? आपको 1 या 2 बार हंसी आएगी और आप एक्सेप्ट कर लोगे और आप मजाक में उस चीज़ को भूल जाओगे। दूसरे दिन भी अगर वही करे, तीसरे दिन भी अगर वही करे, चौथे दिन भी अगर वही करे, तो फिर आपको धीरे धीरे इरिटेट होने लगेगा। आप मुझे बताइए, जिसने इस सृष्टि की रचना की है वो है हमारे ईश्वर, और उस ईश्वर ने इन सारी चीज़ों को बनाया है और हम इन्हीं में से कुछ चीज़ें, फिर वो फूल हो, फल हो, नारियल हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो जो ईश्वर ने बनाई है, वही चीज़ें उठाकर उसको देते हैं। हम जैसे शिवलिंग पर जाते हैं तो शिवलिंग पर हम दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, उसी के साथ हम कभी कभी चावल चढ़ा देते हैं या कोई दाल चढ़ा देते हैं। आप मुझे बताइए, ये सारी चीज़ें ईश्वर ने ही बनाई हैं और हम इन्हें समर्पित कर रहे हैं। उसमें अगर आपका भाव सच्चा होता है तो वो भाव देखा जाता है, उन चीज़ों के कोई मायने नहीं रखते। आप बताइए ना, मुझे ऐसे कई लोग हैं, जब शिवरात्रि में मैं जाती हूँ तो मैंने देखा है कि लोग खड़े खड़े शिवलिंग पर, क्योंकि जगह नहीं होती, बॉम्बे में अगर आप आते हो तो मंदिर काफ़ी भीड़ वाले होते हैं, तो लोग खड़े खड़े भगवान पर ऐसे चावल फेंक रहे होते हैं। तो आप कितना इंसल्ट कर रहे हो भगवान का। आप समझिए, ईश्वर को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर बहुत दयावान है। ईश्वर को बस आपका समर्पण चाहिए, आपसे ग्रैटिट्यूड चाहिए। जितना भी आपने उससे प्राप्त किया है उन सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड, बस दिल से आपकी भावनाएं चाहिए और ईश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप जब तक इस मैट्रिक्स से नहीं निकलते तब तक आप इन सारी चीज़ों को कभी समझ नहीं पाओगे। अब आप कहेंगे मैट्रिक्स यानी क्या? मैट्रिक्स यानी ये मोह माया जिसमें हम अटके हैं। क्योंकि अगर आप इस जीवन के बारे में असली सच जानते हो तो ईश्वर एक है। देवी देवता अनेक हो सकते हैं, लेकिन भगवान जो होता है, जो ईश्वर होता है, वो एक है। और वो ईश्वर इतना सुप्रीम है कि उसे बस आपका भाव अर्पण करके देखिए, आप पाएंगे आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। हम इतने सारे मंत्रास का जाप करते हैं लेकिन फिर भी हमें मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते। हम कितनी रेमेडीज़ कर चुके हैं और कोविड के बाद से रेमेडीज़ की तो भरमार हो चुकी है। आप किसी भी चैनल पे चले जाओ, आजकल पॉडकास्ट रेमेडीज़ पर बनने लगे हैं। लोग तो अब उन पॉडकास्ट पर भी हंसते हैं। शुरुआत में लोगों ने एक्साइटमेंट में सारी चीज़ें की, मैंने खुद की, मैं खुद भी बताती थी, क्योंकि वो एक्साइटमेंट होती थी, माइंड रिप्रोग्राम होता था, तो उस बहाने से हम कर लेते थे। लेकिन आप मुझे बताइए, कितनी रेमेडीज़ आपके लिए सच हुई, कितनी रेमेडीज़ मेरे लिए सच हुई। सच बस एक ही, और वो है ईश्वर और आपका प्यार ईश्वर के प्रति। इसके अलावा दूसरा कोई सच नहीं है। ये सारी रेमेडीज़, ये सारी चीज़ें आपके माइंड को एक पॉजिटिव रीप्रोग्राम देने के लिए ज़रूर काम आएंगी, लेकिन वो आपके भाव को नहीं जागरूक कर पाएंगी। आपका भाव सच्चे समर्पण से होगा। तो ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण करिए, समझिए कि ईश्वर एक है, उसे बस आपका भाव अर्पण करिए और आप देखिए आपका जीवन कैसे बदलेगा। लेकिन आपका माइंड आपको इस मैट्रिक्स से निकलने नहीं देगा। आप जैसे ही सोचोगे कि ये सारी चीज़ें झूठ होती है तो आपको ऐसे एविडेंस मिलना शुरू हो जाएंगे जिसमें आपको कई सक्सेस स्टोरीज़ मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं होती। आप भाव से, श्रद्धा से अगर ईश्वर पर पानी भी चढ़ाते हो तो भी वो रेमेडी आपके लिए काम करेगी, क्योंकि वहाँ पर आपका भाव काम कर रहा है। तो बेसिकली आप ही क्रिएट कर रहे हो अपने लिए वो एक अच्छा फ्यूचर कि हाँ, ये मैं करूँगी तो उससे ये होगा, इसीलिए वो चीज़ें हो रही है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें आप ही के क्रिएशन का एक भाग है। आपकी जो दुनिया है वो आपके ही विचारों का प्रकटीकरण है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आप सारी ही बातों को समझ जाओगे और धीरे धीरे करके आपका जीवन ज़रूर बदलेगा और एक ना एक दिन आप इस मैट्रिक्स से ज़रूर निकलोगे। जैसे मुझे भी कई टाइम लगा, जैसे 1 साल से
मैं जब से क्रियावान हुई हूँ, जब से मैं समर्पण ध्यान योग में आई हूँ, शिव कृपानंद स्वामी जी को फॉलो करने लगी हूँ, तो मुझे भी इन सारे टेक्निक्स चीज़ों से निकलने में वक्त लगा। कभी कभी ऐसे लगता था कि अरे ये मैं नहीं करूँगी तो भगवान रुष्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन जैसे ही आपको सच्चे ईश्वर का पता चलेगा, आप ऑटोमेटिकली इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाओगे और आपको खुद को समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें एक मैट्रिक्स का ही पार्ट थी, जिसे हमें उलझाए रखने के लिए किया गया था ताकि हम ध्यान तक ना पहुंच सके। अब युग बदल रहा है। मैं क्रिया योग के एक लेक्चर में गई थी, तो वहाँ बताया था 1780 में ही कलयुग ख़त्म हो चुका है। अभी जिस युग में हम जी रहे हैं ये द्वापार युग है और इसके 200 साल जा चुके हैं। इस पे भी कई सारे डिबेट्स है, बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन हम क्यों कलयुग की रीप्रोग्रामिंग अपने आप को दे रहे हैं? क्यों ना हम इस अच्छे से सत्ययुग या द्वापार युग की रीप्रोग्रामिंग दें? क्योंकि आपके विचारों से ही आपकी दुनिया बनती है। तो अपने विचारों को बदलो, कलयुग को अपने विचारों में ख़त्म करो, वो रियलिटी में ख़त्म हो जाएगा। अगर कलयुग आपके विचारों में जीवित होगा तो वही एविडेंस यूनिवर्स आपको देगा। तो आपके विचार आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, क्यों ना एक अच्छी रियलिटी क्रिएट करें। आपको दिख सकता है यहाँ मैंने शंकर भगवान की एक छोटी सी पिंडी रखी है। मैं मेरे सुबह की शुरुआत उनको जल चढ़ा कर करती हूँ, बट उससे 2 काम होते हैं। एक तो उस प्लांट को भी पानी मिलता है और मेरी सुबह की शुरुआत ईश्वर से होती है। तो बाइबल में ऐसे कहा जाता है कि पहले जब बिगिनिंग में एंड ऑफ द डे सारे धर्म एक है, तो सारे धर्म की टीचिंग भी एक ही है कि ईश्वर को मानो। तो जब भी आप ईश्वर की वेदी यानी आप एक किसी सिंबल पर प्रेयर्स करते हो तो वो ईश्वर तक पहुंचती है, क्योंकि पहले लोगों को ईश्वर को विजुअलाइज़ करने में कठिनाई होती थी, फिर धीरे धीरे मूर्तियाँ ये सारी चीज़ें बनने लगी। तो इसे भगवान की वेदी कहा जाता है। तो जहाँ देखकर आपको भगवान की जो सुंदर मूर्ति है वो विजुअलाइज होती है, जब भी आप इससे भावार्पण से कुछ भी अर्पित करते हो तो वो ईश्वर तक पहुंचता है। तो शिव जो है वो आदि है ना, मतलब आदि अनादि है। हम सभी जानते हैं कि उनका कोई अंत नहीं है। तो ये सारी एनर्जीज़ हैं, इन सारी एनर्जीज़ से जुड़ जाइए। जब भी मैंने शिव कृपानंद स्वामी जी का 8 दिन का शिविर किया था, देन आई रियलाइज कि एक्चुअली जब तक आप भगवान में अटके हों आप थर्ड आई चक्रा में ही अटके रहोगे। जब आप क्राउन चक्रा में आ जाओगे तो आप एक इन्फिनाइट एनर्जी यानी जो एक भगवान है उसी से कनेक्ट हो जाओगे। तो फिर आप ये सारे रूपों से भी निकल जाओगे, जैसे माता लक्ष्मी है, हनुमान जी है, ये सारे रूपों में से आप निकल जाओगे और आप एक इन्फिनाइट सोर्स है वो कि ईश्वर, उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे। तो ट्रस्ट में आने वाले वक्त में बहुत अच्छे और अमेजिंग वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको ढेर सारी एग्जांपल्स दूंगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ट्रस्ट में आप इस वक्त बहुत अच्छे युग में जी रहे हैं, तो बस हर एक दिन को एंजॉय करें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप किसी भी रेमेडीज़ को कर रहे हो तो रेमेडीज़ के जाले में ना अटके, ये करूँगी तो ही वो होगा, ये सारी रीप्रोग्रामिंग गलत है। इन सारी रीप्रोग्रामिंग्स को हटा दीजिए, ईश्वर को भाव समर्पित करिए। आपकी फेथ से बड़ा गिफ्ट ईश्वर के लिए कोई नहीं है, और सबसे बड़ा महामंत्र है आई लव यू गॉड, और कुछ नहीं है। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन आपका है, आप ही को बदलना है और आप ही के विचारों से बदलना है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी एनर्जी अगर अच्छी लगी है, बहुत इमरजेंसी में मैंने ये वीडियो बनाया, बट थॉट आई थी अभी जिसमें मेडिटेशन बैच ले रही थी, तो यही टॉपिक मैंने उनको समझाया कि अगर आपने ही आपके घर में रोटी बनाई है, आपकी नेबर आ जाए और वही रोटी आपको दे तो आपको कैसा लगेगा। तो ये फल फ्रूट ये सारी चीज़ें ईश्वर ने बनाई है, वो हंसता होगा हम पर। हम ईश्वर को कहते हैं कि आप मुझे 1 लाख दे दो, मैं आपको 1000 रुपया चढ़ाऊँगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैट्रिक्स का ही पार्ट है, इन सब से निकलिए, और ये सही वक्त है इन सभी चीज़ों से निकलने के लिए। आप ज़रूर डोनेशंस करिए, बहुत अच्छी बात है डोनेशंस करना, लेकिन आपकी रीप्रोग्रामिंग को हटाइए, गलत रीप्रोग्रामिंग से निकल कर सच्चे भाव से चीज़ों को दीजिए। तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि मंदिर जाते हैं और इतनी सारी चीज़ें भगवान को चढ़ाते हैं एवरीडे, लेकिन दिल से किसी इंसान को 5 रुपीज़ की भी मदद नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से भगवान नहीं प्राप्त होते, भगवान ह्यूमैनिटी को मदद करने से प्राप्त होते हैं।
क्योंकि ईश्वर का जो कैमरा है वो आप ही के अंदर है, क्योंकि ईश्वर का अंश आप में है। तो आप सोचिए, अगर ईश्वर इतने पावरफुल है तो आपके अंदर जो ईश्वर की क्वालिटीज़ है वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ड है, बस उन्हें उजागर करिए और एंड में ईश्वर में ही समा जाना है, यही मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो आपको ईश्वर बनकर ईश्वर में ही समाना है। तो थोड़ा डीप है, धीरे धीरे समझेगा, मुझे भी समझने में वक्त लगा था, लेकिन आज मैं मेरे जीवन को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। तो अगले बार मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में क्यों आते हैं, और अगर वो प्रॉब्लम्स ना आए तो हमारे साथ क्या होगा। सो ज़रूर बने रहिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए, ताकि इस अच्छाई को हम पूरे ब्रह्मांड में फैला सकें। बहुत अच्छा लगा आपके लिए ये वीडियो बनाकर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।